Good morning, students. I am Drashti Gori. I am taking your computer subject. So let's start. These are the 13 chapters in our computer syllabus. First chapter is create HTML form using Composer. We are starting with chapter number 1. As the name suggests, create HTML form using Composer. तो कंपोज़र के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि HTML क्या है, HTML फॉर्म क्या है। आपने HTML लैंग्वेज ऑलरेडी देखी हुई है पहले, आपके अगले स्टैंडर्ड में HTML से आपको फॉर्म क्रिएट करना आता होगा। तो HTML क्या है? पहले हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक टाइप की लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम वेब फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म क्या है? फॉर्म एक कंटेनर है। HTML फॉर्म का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? यूज़र के पास से इनपुट ले सकते हैं। हमने अभी देखा हुआ है कि इंटरनेट पे जब भी हम कोई भी रजिस्ट्रेशन या ये सब कुछ करवाते हैं तो उसके अंदर हम एक फॉर्म फिलअप करते हैं जिसके अंदर यूज़र नेम आता है, उसकी बर्थ डेट आती है, जेंडर आती है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स हम यूज़र के पास से लेते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये सारा क्या है? एक फॉर्म है जिसके अंदर हम सारी यूज़र की डिटेल इनपुट लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जीमेल अकाउंट का हमें रजिस्ट्रेशन करना हो, फेसबुक में रजिस्ट्रेशन करना हो, तो हम एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है कि जिसके अंदर यूज़र अपना डेटा डाले और हम उसका रजिस्ट्रेशन करें। तो ये सब भी चीज़ें पॉसिबल होती है HTML फॉर्म की मदद से। तो आगे हम देखते हैं कि क्या है HTML फॉर्म के एलिमेंट्स। तो जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है, HTML फॉर्म के 4 एलिमेंट्स है: फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया एंड सिलेक्ट एंड ऑप्शन। ये सारे एलिमेंट का यूज़ करके हम कोई भी HTML फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है फॉर्म। फॉर्म का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? कोई भी कंटेनर यानी कि फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म एक कंटेनर टाइप का टैग है, उसके अंदर दूसरे सारे एलिमेंट्स हम डाल सकते हैं। फिर है इनपुट। इनपुट के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, पासवर्ड है, ये सारे फील्ड यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या होता है कि कोई भी लंबी चीज़ें यानी कि एड्रेस है, ये सब कुछ जिसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर का यूज़ होता है, तो ऐसी चीज़ें डालने के लिए हम टेक्स्ट एरिया की यूज़ करते हैं। फिर है सिलेक्ट एंड ऑप्शन। लाइक जेंडर सिलेक्ट करवानी है, किसी की हॉबी सिलेक्ट करवानी है, तो ये सिलेक्ट एंड ऑप्शन टैग के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे डिटेल में हम आगे देखेंगे। पहले देखते हैं कि फॉर्म एलिमेंट क्या है। तो फॉर्म एलिमेंट क्या है? फॉर्म एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म। हम किसी भी HTML फॉर्म को क्रिएट करने के लिए फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करते हैं। और बाकी के सारे जो दूसरे एलिमेंट है HTML के, इनपुट, टेक्स्ट एरिया है, सिलेक्ट एंड ऑप्शन है, ये सारे एलिमेंट है वो हम फॉर्म एरिया के अंदर डालते हैं। इसलिए फॉर्म एरिया को क्या बोलते हैं? कंटेनर बोलते हैं, क्योंकि दूसरे सारे जो एलिमेंट है उसको कंटेन करता है, इसलिए फॉर्म एलिमेंट को उसका कंटेनर बोलते हैं। अगर हमें फॉर्म क्रिएट करना है तो उसके HTML के अंदर हम सारे टैग्स का यूज़ करते हैं। तो फॉर्म के लिए टैग यूज़ करेंगे, फॉर्म टैग। देख रहे हैं आप, ट्रायंगल ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है फॉर्म एंड स्लैश फॉर्म यानी कि एंडिंग ऑफ द फॉर्म। तो ये फॉर्म टैग है। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, उसके अंदर उसके 2 एट्रीब्यूट्स है, एक्शन एंड मेथड। तो फॉर्म एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं और उसके 2 एट्रीब्यूट्स है, एक्शन एंड मेथड। तो देखते हैं कि एक्शन और मेथड एक्चुअली है क्या। सारे जितने भी फॉर्म्स है, ये सारे फॉर्म के 2 एट्रीब्यूट्स है, एक्शन एंड मेथड। ईच एंड एवरी फॉर्म हैज़ 2 एट्रीब्यूट, एक्शन एंड मेथड। तो पहला है एक्शन। एक्शन एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई वेयर टू सेंड द फॉर्म डेटा व्हेन द फॉर्म इज़ सबमिटेड। जब भी हम सारी कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सारी डिटेल्स डाल के जब हम ओके बटन या रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा कहाँ जाना चाहिए, ये कहाँ डिसाइड करते हैं? एक्शन के अंदर। एक्शन जो एट्रीब्यूट है वो क्या एक्सेप्ट करता है? एक फ़ाइल नेम एक्सेप्ट करता है कि अगर हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये सारा डेटा कहाँ जाना चाहिए और किस पेज पे हमें रीडायरेक्ट करना है।
हम किसी भी तरह का लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें पता है कि हम सारी डिटेल्स डालते हैं, उसके बाद हमें ये बताते हैं कि योर रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुली, योर लॉगिन इज़ सक्सेसफुली, राइट। तो एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होने के लिए एक्शन एट्रीब्यूट की मदद हम लेते हैं। तो एक्शन में हम ये डालते हैं कि अगर यूज़र सबमिट बटन पर क्लिक करता है तो हमें नेक्स्ट कौन सी फाइल ओपन करनी है। तो एक्शन एट्रीब्यूट की मदद से हम दूसरे पेज पे इजीली रीडायरेक्ट कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे मेथड क्या है। मेथड क्या है, वो बताता है कि जब हम किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होते हैं तो हमने पहले पेज पे जो डेटा डाला है वो किस तरह से दूसरे पेज पे जाना चाहिए। मेथड के अंदर दो आता है, एक है गेट और दूसरा है पोस्ट। HTTP मेथड वो डिसाइड करता है कि डेटा को किस तरह से सेंड करना है। उसके अंदर मेथड क्या एक्सेप्ट करता है, या तो गेट एक्सेप्ट करता है या तो पोस्ट एक्सेप्ट करता है। और अब हम देखेंगे गेट क्या है और पोस्ट क्या है। सो ये जो मेथड है वो दिखाती है कि हमें डेटा किस तरह से सेंड करना है। तो ये गेट एंड पोस्ट दो अलग अलग मेथड है। तो अगर हम गेट लिखते हैं तो क्या होता है और पोस्ट लिखते हैं तो क्या होता है। गेट लिखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो URL के बाद में अटैच हो जाता है और हम उसको भेजते हैं। गेट मेथड रिट्राइव्स द डेटा from the form and send it to server by attaching data at the end of the URL। URL का मतलब क्या है, उसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर हमने गेट मेथड सिलेक्ट किया हुआ है तो क्या होता है, वो जो हमारा URL बनता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का, उस पेज के पीछे ही डेटा ऐड हो जाता है और वो डेटा सेंड होता है। और पोस्ट मेथड में क्या होता है, जो हमारा पूरा डेटा है उसका एक ब्लॉक क्रिएट होता है और उस ब्लॉक के फॉर्म में वो डेटा मतलब सेंड होता है। इन पोस्ट मेथड द डेटा इज सेंड एज अ ब्लॉक थ्रू द HTTP ट्रांजेक्शन। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इंटरनेट के अंदर हम जब भी कुछ भी बनाते हैं तो सारे प्रोटोकॉल्स कुछ टाइप्स ऑफ रूल्स है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो HTTP ट्रांजेक्शन की मदद से पोस्ट मेथड डेटा को सेंड करता है। तो जैसे मैंने बताया कि ब्लॉक के थ्रू होता है और डेटा इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं उसके बॉडी के अंदर वो स्टोर होता है। जहाँ गेट मेथड में क्या होता है, URL के एंड में अटैच होता है और पोस्ट मेथड के अंदर बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट में होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम गेट या पोस्ट मेथड डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट को एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है। तो मेथड एट्रीब्यूट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है गेट, ओके। और अगर दोनों में हम देखें तो पोस्ट मेथड ही ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि गेट के अंदर URL के बाद में डेटा स्टोर होता है तो कोई भी इजीली उसे हैक वगैरह कर सकता है। लेकिन पोस्ट में क्या होता है, वो ब्लॉक के थ्रू जाता है, इसीलिए कोई इजीली उसको हैक नहीं कर सकता है, जहाँ पर गेट मेथड में ये हैक होने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए पोस्ट मेथड इज़ सेफर देन गेट मेथड। सो आज के वीडियो लेक्चर में यहाँ तक कि बाकी के सारे जो एलिमेंट्स है फॉर्म के, HTML फॉर्म के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।